ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन के बारे में। वृश्चिक राशि के लोगों का जीवन कैसा होता है, इनका रहन सहन कैसा होता है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है और इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। अभी कुछ महीने पहले मैंने वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में एक वीडियो बनाया था। बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखे। लोगों ने वृश्चिक राशि के बारे में और विस्तार से बताने के लिए हमसे कहा और मैंने उनसे वचन दिया था कि समय आने पर मैं वृश्चिक राशि का भाग 2 विस्तार से बताऊंगा। तो मैं आज आप लोगों को वृश्चिक राशि के बारे में पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। तो अब चूँकि वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं ये मध्यम कद के होते हैं, इनका शरीर बहुत सुगठित होता है, हष्ट पुष्ट होते हैं, इनके कंधे मजबूत होते हैं, गर्दन छोटी परंतु मोटी होती है, इनके बाल काले होते हैं, कुछ के बाल घुंघराले भी पाए जाते हैं, मस्तक चौड़ा होता है, आँखें थोड़ी बड़ी होती हैं। ये जब भी किसी से बात करते हैं तो इनकी एक विशेषता ये है, विशेष पहचान, ऐसा लगेगा जैसे ये रौब से बात कर रहे हैं, रौब झाड़ रहे हैं, जबकि ये अपने अच्छी विचारधारा, अच्छी बातचीत करते हैं, लेकिन इनके बातचीत करने में एक तेज होता है, जिसके कारण ये जहाँ भी रहते हैं एक अलग प्रकार की इनके अंदर विशेषता पाई जाती है। वृश्चिक राशि के लोग निडर होते हैं, ये कम बोलते हैं लेकिन ठोस बोलते हैं। साथ ही साथ खेल कूद में इनकी बहुत रुचि होती है। परिवार के लोग इनको सामान्यता कम ही सम्मान देते हैं, लेकिन जब ये धीरे धीरे अपने काम धाम में आगे हो जाते हैं तो परिवार के लोग भी इनको अत्यधिक सम्मान देना चालू करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में आप देखोगे कि इनको बचपन में पढ़ने लिखने, खेलने कूदने का बहुत शौक़ होता है। खेल कूद में इनका परिवार के लोगों का उतना सहयोग नहीं मिलता है, इसलिए ये खेल कूद में उतने अत्यधिक खिलाड़ी नहीं बन पाते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई में इनका मन, रुचि शुरू से ही मेधावी बनने की होती है। हाँ, अगर इनके पढ़ाई में किसी प्रकार का पारिवारिक या आर्थिक समस्या आ जाए तो कभी कभी ऐसे लोग बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाद में वो बड़े चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव के भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वृश्चिक राशि के जो लोगों का जीवन होता है ये हमेशा उतार चढ़ाव से भरा होता है। ये जो भी काम करेंगे साहसिक कार्य ही इनको पसंद होता है। ये सादा सिंपल काम बिल्कुल इनको पसंद नहीं होता है। तो अब चूँकि इनके जीवन में कुछ ना कुछ नया करने की एक दिमाग में, बुद्धि में ये विचार बनता रहता है और ये हमेशा सबसे परिवार से हट के कुछ करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। इनकी यही एक विशेषता है कि जिस क्षेत्र में ये बहुत आगे निकलना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई तो ये उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर लेते हैं, उसमें कुछ हद तक इनको सफलता भी मिलती है। लेकिन ये चूँकि स्वतंत्र विचार के होते हैं, किसी के बंधन में रहकर इनको काम करना पसंद नहीं होता है। इसीलिए वृश्चिक राशि के लोग ज़्यादातर अपना खुद का व्यापार, बिजनेस करते हैं। अगर ये नौकरी भी करते हैं तो इस प्रकार की नौकरी करते हैं जो ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर, दबाव ना हो। कुटुंब भाव, वाणी भाव, धन भाव। अब वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वैसे तो ये फिजूल खर्ची नहीं होते हैं,
बचपन में इनको जो भी पॉकेट मनी परिवार की तरफ से मिलता है पढ़ाई लिखाई के दौरान, ये अपने उतने ही धन में अपना काम चला लेते हैं, उसमें भी कुछ धन बचाने की कोशिश करते हैं। परिवार में बातचीत करते समय ये वैसे तो बहुत नम्र बोलेंगे, बातचीत में भी बहुत आदरपूर्वक शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये परिवार में उतना इनको सम्मान नहीं मिलता है जितना कि इनका समाज में बाहर मिलता है। तो इस तरह से इनके परिवार के लोग, वैसे तो इनके चाचा इत्यादि का इनको भरपूर सुख मिलता है। इनका जहाँ भी जन्म होता है बड़ा परिवार होता है, वो परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ही होती है और इनको इस तरह से बचपन में रहने खाने पीने का कोई कमी नहीं रहती है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब चूँकि वृश्चिक राशि के लोग अपने घर में सबसे बड़े बहुत कम ही होते हैं, ज़्यादातर इनके बड़े भाई होते हैं। इनकी बहन भी होती है। बचपन में तो इनकी बहन के साथ बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, लेकिन बाद में चूँकि इनकी जो स्वतंत्र विचार होता है, इनकी बहन इनको समझाने का इस तरह का प्रयास भी करती है, लेकिन ये अपनी हमेशा मनमानी ही करते हैं। जो काम इनको करना है वो करना है। इनको चाहे जितना समझाओ कि ये बातें दूसरे का सुन ले, यही क्या कम है। ये ज़्यादातर तो दूसरे की बातें सुनना भी पसंद नहीं करते। बहुत हुआ तो सुन लिए, लेकिन करेंगे अपने मन का। जो इन्होंने ठान रखा है ये वही करते हैं। अब खेल कूद के मैदान में ये बहुत अग्रणी होते हैं। खेल कूद में ये ऐसे जगह पर अपनी टीम के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जब टीम बिल्कुल हारने की कगार पे होती है, तब ये अपनी सूझबूझ, साहस और बुद्धि से टीम को पूरी तरह से विजय दिलाते हैं। वो चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, टेनिस हो, ये हमेशा अपनी टीम के लिए मर मिटने पे उतारू रहते हैं। तो इनके अंदर जो जोश होता है वो बहुत अत्यधिक होता है। ये बिल्कुल डरते नहीं हैं, बहुत ही निडर होते हैं और हमेशा साहसी कार्य में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब चूँकि इनकी बहन बड़ी हो या छोटी, ये उसकी बातों का बचपन में बड़ा सम्मान करते हैं, उसकी बात सुनते ज़रूर हैं, मानना न मानना अलग बात है। तो इस तरह से वृश्चिक राशि के लोगों को अपने भाई बहन का सुख मिलता ही है। ये ज़्यादातर पहाड़ों पे चढ़ना, समुद्र पार करना, नदी पार करना, सेना में जाना, देश रक्षा के लिए जाना, यह सब में ये बहुत अग्रणी होते हैं। पुलिस विभाग, सुरक्षा विभाग में इनको बड़ी दिलचस्पी भी होती है और ये इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। क्योंकि इनको लड़ाई झगड़े भी बहुत प्रिय होता है, इसलिए ये बचपन से ही तेज तर्रार होते हैं, बिल्कुल किसी से डरते नहीं हैं और यही कारण है कि आगे चलकर यह अपने जीवन में अपने साहस सूझबूझ के बल पर बहुत उन्नति करते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि वृश्चिक राशि के लोग वैसे तो अपनी माता का बड़ा सम्मान करते हैं, माँ का आज्ञा का पालन करते हैं। वाहन के मामले में देखा जाए तो बचपन से ये वाहन चलाने के शौकीन होते हैं। वाहन भी ये चलाते हैं तो हमेशा तेज ही चलाएंगे, इनको धीमी गति से वाहन चलाना पसंद ही नहीं होता है। अपनी गति से ये आगे किसी को निकलने भी नहीं देते हैं। इसी कारण से कभी कभी इनको चोट चपेट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी इनको चोट चपेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अपनी जो आदत है, विचार है, वो करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि
कि जब ये बड़े धनी हो जाते हैं तब ड्राइवर इत्यादि गाड़ी चलाता है। वैसे तो ड्राइवर भी इनका धीमी गति से गाड़ी चलावे तो इनको पसंद नहीं आता है, लेकिन ये वहाँ पर ये मन महसूस कर बैठे रहते हैं, ड्राइवर को परेशान नहीं करते हैं। ये अपने नौकर चाकर का भी बड़ा इज्जत करते हैं, उसके सुख दुख का ध्यान रखते हैं, और यही कारण है कि इनके नौकर चाकर भी वफादार होते हैं। मित्रों के मामले में देखा जाए तो इनको मित्रों की संख्या अधिक होती है। मित्र इनके ज़्यादातर चापलूस टाइप के होते हैं, जो इनकी प्रशंसा करना, इनसे पार्टी लेना, इनसे धन खर्च कराना। कभी कभी वृश्चिक राशि के लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं। अगर ये गलत संगत में पड़ गए तो बड़ी जल्दी गलत आदतें भी इनके अंदर पनपने लगती हैं। एक बार ये गलत आदतों में पड़ गए तो उससे निकलना इनके लिए बड़ा दुष्कर होता है। इसीलिए वृश्चिक राशि वालों को विशेषकर शराब इत्यादि का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दुष्ट मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। अपनी झूठी प्रशंसा में बहुत अधिक जोश में आने की भी ज़रूरत नहीं है। मकान के मामले में देखा जाए तो बचपन में इनको घर का बहुत अच्छा घर का सुख कम ही मिलता है, लेकिन बाद में जब ये अपने बलबूते पे धन कमाने लगते हैं तो ये बहुत ही अच्छा गृह निर्माण करते हैं, अपने मनपसंद का बढ़िया घर भी बनाते हैं, और इतना ज़रूर बड़ा घर रहता है कि उसमें इनके माता पिता भी आराम से अपने कमरे में रहें। ये अपने लिए अलग कमरा बनाएंगे, बच्चों के लिए अलग कमरा बनाएंगे, और सब में आधुनिक सुविधाएं युक्त रहेंगी। विद्या भाव, संतान भाव। अब वृश्चिक राशि के लोगों का जो पढ़ाई लिखाई है ये ज़्यादातर राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं, वकील भी बहुत अच्छे बनते हैं। डॉक्टरी लाइन में तो इनको एक भगवान का वरदान ही मानकर चलिए। मेडिकल लाइन, डॉक्टर लाइन में ये बहुत सफल होते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, इसलिए ये देश सेवा करने की बड़ी इच्छा रखते हैं और देश की सुरक्षा से संबंधित पढ़ाई लिखाई भी करते हैं और उसमें नौकरी भी प्राप्त करते हैं। चूँकि हथियार चलाना, हथियार रखना ये इनका शौक़ होता है, तो इस प्रकार से ये अपनी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादातर सुरक्षा, रिस्क, साहस आदि से संबंधित पढ़ाई भी करते हैं। उसमें सफलता इनको बहुत होती है क्योंकि इनकी दिलचस्पी साहसिक कार्य में बहुत होती है। लेकिन इसके अलावा ये अच्छे इंजीनियर, अच्छे संपादक, अच्छे एक्टर और गीत संगीत के भी ये बड़े शौकीन होते हैं। तो इस क्षेत्र में भी ये बहुत उन्नति प्राप्त करते हैं। कृषि कार्य में भी इनकी दिलचस्पी होती ज़रूर है, लेकिन ये खुद कृषि करने के बजाय अगर नौकर चाकर इनके पास है तो उनसे कृषि कराना इनके लिए बड़ा अच्छा रहता है। साथ ही साथ ये ज़मीन का व्यापार, बिजनेस करना, ज़मीन से संबंधित, घर मकान से संबंधित व्यापार में बहुत सफल होते हैं। ज़मीन से निकलने वाली वस्तुएं, यहाँ तक कि ये जल का भी बिजनेस, पानी का भी बिजनेस करते हैं, उसमें भी ये बड़े सफल होते हैं। या पानी से निकलने वाली वस्तुओं का भी व्यापार में ये बहुत सफल होते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब चूँकि वृश्चिक राशि के छठे घर में रोग शत्रु घर में मेष राशि बैठती है, उसका स्वामी मंगल होता है। मंगल हमेशा दंगल प्रिय होता है, तो इनके जो शत्रु होते हैं, शत्रुओं की संख्या इनकी अधिक होती है और इनके कोई छोटे मोटे शत्रु नहीं होते हैं। ये इनका जो भी शत्रु होगा बिल्कुल इनकी बराबरी वाला होगा। लेकिन ये भी देखा गया है कि वृश्चिक राशि वाले अपने शत्रु को क्रूरतापूर्वक नष्ट करते हैं
और जब तक ये अपने शत्रु को पूरी तरह नष्ट नहीं करते तब तक ये कभी शांति से बैठते नहीं हैं। चूँकि साहसी ये इतने होते हैं कि अकेले ही ये कई लोगों से लड़ने भिड़ने में सक्षम होते हैं और कभी कभी तो ये अकेले ही लड़ाई झगड़ा भी कर डालते हैं और उसमें विजय भी पाते हैं। लेन देन के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये ईमानदार होते हैं, अपने वचन के पक्के होते हैं, जिसका समय से अगर इन्होंने किसी से कर्ज ले लिया तो समय से कर्ज लौटाना इनकी विशेष आदत होती है। इसी तरह से ये किसी को धन दे दिए तो अगर उसने समय पर आनाकानी किया तो ये क्रोधित भी बहुत होते हैं और जब तक अपना धन पूरी तरह वापस नहीं ले लेते ये फिर शांति से बैठते नहीं हैं। रोग के मामले में देखा जाए तो चूँकि वृश्चिक राशि के लोग भाग्यवान होते हैं, स्वास्थ्य के मामले में चूँकि ये हष्ट पुष्ट होते हैं, खान पान के शौकीन होते हैं, इस तरह से इनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। इनको कभी कभी सिर दर्द या वृद्धावस्था में घुटनों में दर्द, चश्मा आ जाना, बाल झड़ जाना, ये सब इनके मामूली बीमारी होती है। हाँ, यह है कि अगर ये नशा पान का सेवन अधिक करते हैं तो इनको हार्ट अटैक इत्यादि की भी संभावना बनी रहती है। अब मित्रों, मैं आप लोगों को बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, आप आगे मेरा क्या वीडियो सुनना पसंद करेंगे, क्या वीडियो देखना पसंद करेंगे, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर हमारे वीडियो में कोई कमी रह गई है तो आप अपना सुझाव दीजिए, मैं आपको आदरपूर्वक आपके सुझाव को मानूंगा। तो इस तरह से आपको जो भी अपने व्यक्तिगत या जिस प्रकार के अगला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मैं बात कर रहा था वृश्चिक राशि वालों का वैवाहिक सुख, जीवन साथी, व्यापार। अब चूँकि वृश्चिक राशि के लोग बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, एक जगह पर अधिक समय ये रुक नहीं पाते हैं। जो काम करना चाहते हैं उस काम में इनकी खूब दिलचस्पी से काम शुरू करेंगे। कभी कभी तो ये पूरा काम कुछ ही समय में कंप्लीट करके एक कीर्तिमान स्थापित करते हैं। इनकी वृश्चिक राशि वालों का शादी थोड़ी लेट होती है, 24.5 साल से लेकर 28-29 वर्ष तक इनकी शादी हो जाती है। इनकी पत्नी बहुत मृदुलभाषी होती है, सुंदर होती है, गोल चेहरा होता है, आँखें मध्यम कद की होती हैं लेकिन सुंदर बहुत होती हैं। साथ ही वो इनको कभी कभार घरेलू मामलों में टोका टाकी करने को कोशिश करती है, लेकिन वृश्चिक राशि वाले किसी की भी सुनते नहीं हैं। ये करेंगे वही जो इन्होंने अपने मन में विचार किया है, लेकिन इनकी पत्नी इनको अधिकतर समय पर सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करती है। लेकिन जब इनके संतान हो जाते हैं, वृश्चिक राशि वालों को आप देखोगे कि 2 से 3 संतान होती हैं, जिसमें इनको पुत्र और पुत्री दोनों होता है। जब इनके संतान हो जाते हैं तब इनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। ये फिर अपनी धर्मपत्नी की बात को मानने लगते हैं। यह है कि अपनी धर्मपत्नी को भी टहलाना, घुमाना, सैर कराना, ये सब इनका व्यक्तिगत शौक़ होता है। तो अपनी पत्नी के साथ ये कहीं भी यात्रा करेंगे तो अब थोड़ा दिखावा भी करते हैं, धन अधिक व्यय करेंगे, पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट ये सब लेते रहते हैं। इनकी पत्नी मना करे तो भी ये जो गिफ्ट मन में आ गया है वो ज़रूर लेकर पत्नी को देते ज़रूर हैं। इनकी पत्नी इनका बड़ा सम्मान करती है, इनको बहुत प्रेम भी करती है और इनकी आज्ञा का पालन भी करती है। एक्सीडेंट, दुर्घटना, मृत्यु स्थान। अब चूँकि वृश्चिक राशि के लोग इतने साहसी होते हैं कि ये कभी मृत्यु वगैरह को इनके मन में भय आता ही नहीं है।
कोई भी काम करेंगे बिल्कुल निडर होके, और ये प्रभु की कृपा भी है कि वृश्चिक राशि वालों को कभी ऐसी कोई अनहोनी घटना होती भी नहीं है। ये अपने जीवन पर्यंत पूरा जीवन साहसिक कार्यों से इनका भरा होता है और हर क्षेत्र में ये सफल होते हैं। वाहन इत्यादि चलाते समय इनको बचपन में ज़रूर थोड़ी चोट चपेट लगती है, लेकिन युवावस्था के बाद इनको चोट चपेट की संभावना न के बराबर रहती है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान, पूजा पाठ। अब वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं ये धार्मिक होते हैं और कट्टर धार्मिक होते हैं, लेकिन एक चीज़ भी ये भी देखा गया है कि जब ये मुसीबत में फंसते हैं तो भगवान की खूब पूजा करेंगे। भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, गलती हो गई, अब मैं आपका रेगुलर पूजा करूँगा, ये कथा सुनूंगा, ये भजन करूँगा। सब इनका जब एक बार फिर काम हो गया तब ये पूजा पाठ से फिर थोड़े आलसी हो जाते हैं, कर लेंगे चलो। हाँ, ये है कि दान धर्म में ये पीछे नहीं रहते हैं। किसी को दान देना है, कोई मंदिर निर्माण करना है या कुछ शुभ कार्य करना है, ये उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे, बढ़ चढ़कर उसमें दान भी देंगे। इसमें ये किसी से पीछे नहीं रहते हैं। यही कारण है कि समाज में अगर कोई भी काम हो रहा है, समारोह हो रहा है, तो वृश्चिक राशि वालों का वहाँ पर रहना अनिवार्य रहता है और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ उस कार्य का पूरा समापन करवाते हैं। इनको धार्मिक कार्य करने में बड़ा आनंद भी आता है। जहाँ अधिक लोग इकट्ठा हो उन लोगों को किस तरह मार्गदर्शन देना है, समझाना है, ये सब काम वृश्चिक राशि वाले बखूबी करते हैं और अपने साथियों को, मित्रों को हमेशा ये निडर बनने की ही सलाह देते हैं। मान सम्मान प्रसिद्धि, पिता। अब आप देखोगे कि वृश्चिक राशि के लोग अपने मान सम्मान के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। अगर इनका किसी ने मान सम्मान में कमी कर दिया है तो ये उस बात को बहुत दिनों तक अपने दिल में रखेंगे और जब तक उससे बदला नहीं ले लेंगे, उसका अपमान नहीं कर देंगे, तब तक ये कभी शांति से बैठेंगे नहीं। इसीलिए इन लोगों को राजनीति में बहुत सफलता मिलती है और राजनीति में भी ये बहुत कूटनीति की राजनीति करते हैं और उसमें धीरे धीरे ये बहुत आगे तक जाते हैं। पिता के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये अपने पिता का सम्मान करते हैं। पिता का सुखों में ज़रूर थोड़ी कमी पाई जाती है इनके युवावस्था के बाद, लेकिन यह है कि अपने पिता के ये हर सुखों को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक करते हैं, पिता की आज्ञा का पालन भी करते हैं और पिता ज़रूर इनसे कहीं ना कहीं नाराज़ होते हैं इनके स्वतंत्र विचार को देखते हुए, लेकिन फिर भी इनका पिता भी इनको बहुत लाड प्यार करते हैं और इनको आगे बढ़ने में इनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रमोशन के मामले में देखा जाए तो वृश्चिक राशि वाले छोटे से पद से अगर कहीं नौकरी चालू करते हैं तो धीरे धीरे ये बड़े उच्च पद तक जाते भी हैं। इनको बहुत सरकार से भी बहुत लाभ होता है, उस सरकार से भी इनको बहुत से उपहार मिलते हैं, बड़े बड़े सम्मान मिलते हैं और ये देश के लिए, देश रक्षा के लिए कभी भी हमेशा तत्पर रहते हैं। आप वृश्चिक राशि वालों को देखोगे कि ये राशि के लोग कभी आलस्य नहीं करते हैं, समय से काम करने की इनकी एक आदत होती है और यही कारण है कि टाल मटोल तो इनको कदापि पसंद ही नहीं होता है। इस तरह समय से ये अपना काम करते हैं, समय से इनको पदोन्नति भी मिलती है और इनके अधिकारी लोग भी इनका बहुत सम्मान करते हैं। अब चूँकि वृश्चिक राशि वालों की एक विशेषता आप देखोगे कि इनको खाने का शौक़ तो बहुत होता है, लेकिन ये अधिक भोजन नहीं करते हैं। ये सिर्फ इसका टेस्ट ले लेना, उसका टेस्ट लेना, ये बहुत से व्यंजन का टेस्ट सिर्फ लेंगे, लेकिन कभी इनको अधिक भोजन करते आप नहीं पाओगे। नींद के मामले में भी देखा जाए तो इनको बिल्कुल नपा तुला समय तक ही नींद आती है। एक बार आँख इनकी खुल गई तो ये दोबारा बिस्तर पर पड़े रहना कदापि पसंद नहीं करते हैं।
ये पहले अपना काम करते हैं, बाद में मित्रों के साथ टहलना, घूमना इत्यादि इनकी ज़रूर दैनिक आदत होती है, लेकिन काम के मामले में ये किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करते हैं। बड़ा भाई लाभ स्थान। अब चूँकि वृश्चिक राशि के लोगों को ये देखा गया है कि अगर इनके बड़े भाई हैं तो ये बड़े भाई के आज्ञाकारी होते हैं। बड़े भाई जैसा बोलेंगे, ये युवावस्था तो ठीक है, वृद्धावस्था तक अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर भाई भाई मिलकर व्यापार बिजनेस करते हैं तो इनके भाई इनके ऊपर हर प्रकार से हावी भी रहते हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानते हुए भी अपने भाई का सम्मान करते हैं, अपने भाई से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अगर वृश्चिक राशि वाले व्यापार के क्षेत्र में हैं और विशेषकर ये ज़मीन से संबंधित, ज़मीन से निकलने वाली वस्तु जैसे कि रत्न, धातु इत्यादि में भी ये बहुत सफल पाए गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोल आदि, होटल, इस सब क्षेत्र में भी वृश्चिक राशि वाले बहुत अग्रणी व्यापारी बनते हैं और एक छोटा सा ये व्यापार चालू करके बाद में ये बड़े बड़े उद्योग खड़ा करते हैं और समाज में इनका बहुत नाम होता है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश। अब चूँकि वृश्चिक राशि के व्यक्ति हमेशा यात्रा के लिए तत्पर रहते हैं। ये एक यात्रा करके आए नहीं, दूसरी यात्रा का अवसर मिला, ये तुरंत दूसरी यात्रा पर भी निकल जाएंगे। तो ये यात्रा करते रहते हैं। कुछ यात्राओं में इनका उद्देश्य पूरा होता है, कुछ यात्राएं इनकी आधी अधूरी रहती हैं। छोटा सा इनको यात्रा में कुछ टेंशन महसूस हुई, ये यात्रा तुरंत छोड़ भी देते हैं, तुरंत वापस आ जाएंगे। लेकिन वृद्धावस्था में देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लोग धार्मिक यात्रा खूब करवाते हैं। धार्मिक पूजा पाठ करना, दान धर्म करना और विशेषकर ये अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाना में इनकी बड़ी खुशी होती है और इनको ये बहुत अच्छा भी लगता है। बाद में ये वृद्धावस्था में काफ़ी धार्मिक हो जाते हैं, भगवान के प्रति इनकी खूब आस्था बढ़ जाती है और ये अपनी धर्मपत्नी, बच्चों आदि के साथ भी खूब तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। विदेश के मामले में भी देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों को जीवन में एक आध बार अवश्य विदेश जाने का अवसर प्राप्त होता है। अब चूँकि जो वृश्चिक राशि के लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर शोभायमान होते हैं, समाज में उनका खूब नाम होता है, प्रसिद्धि होती है। लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो आगे चल के गलत संगति से बहुत अपना नुकसान भी करते हैं। उनकी उन्नति में तमाम प्रकार की बाधाएं भी आती रहती हैं, लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि के लोग अपने साहस और अपने बलबूते पर लगभग हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से वृश्चिक राशि के लोगों का जो जीवन होता है वो हमेशा उतार चढ़ाव वाला ही होता है। कुछ जगह पर तो इनको परिवार का पूरा सहयोग भी मिलता है। इनके वृद्धावस्था में इनके बच्चे इनकी पूरी आज्ञाकारी होते हैं, इनका पूरा ध्यान रखते हैं, इनका हर प्रकार के सुख सुविधा में इनकी धर्मपत्नी भी इनको पूर्ण सहयोग देती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में भाग 2 का जो वीडियो बनाया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।